ऊधम सिंह नगर के सीमांत इलाकों से वन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक ओर सरकार जनजातीय समाज के उत्थान की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर खटीमा के वन कर्मियों पर थारू जनजाति के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार और शोषण के संगीन आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि दाह संस्कार जैसे पवित्र काम के लिए सूखी लकड़ी लेने पर भी वन कर्मियों द्वारा पैसे वसूले जा रहे हैं। साइकिल पर सूखी लकड़ी ढोकर गुजारा करने वाले ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उन पर झूठे केस लादे जा रहे हैं। एक तरफ स्थानीय लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, तो दूसरी तरफ बाहरी बड़े लकड़ी तस्करों को वन विभाग का खुला संरक्षण प्राप्त है। आरोप है कि कई वन क्षेत्राधिकारी चौकियों से नदारद रहकर पर्दे के पीछे से तस्करी का खेल चलवा रहे हैं। हाल ही में विपिन सिंह राणा के साथ हुई मारपीट ने आग में घी डालने का काम किया है। इस घटना ने वन विभाग की संवेदनहीनता को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार और समाज अब दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। विपिन सिंह राणा के साथ मारपीट करने वाले दोषियों को तत्काल दंडित किया जाए। थारू जनजाति के लोगों के साथ हो रहे अभद्र व्यवहार पर रोक लगे। भ्रष्टाचार में लिप्त वन चौकियों और अधिकारियों की उच्च स्तरीय जांच हो। झूठे मुकदमों में फंसाए गए निर्दोष लोगों को न्याय मिले। अगर वन विभाग ने अपनी तानाशाही नहीं रोकी और तस्करों पर लगाम नहीं लगाई, तो क्षेत्र का जनजातीय समाज उग्र आंदोलन के लिए विवश होगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इन रक्षकों के भेष में छिपे भक्षकों पर क्या कार्रवाई करता है। वहीं एसडीओ संचिता वर्मा के गैर मौजूदगी में वन क्षेत्र अधिकारी खटीमा मीडिया से बचते नजर आए। भाई साहब, परसों शाम का लगभग 4 बजे था, तो जो विपिन सिंह राणा है, ग्राम प्रहरी के पद पर ये पुलिस चौकी चकरपुर पर काम करता है और हमारे भारतीय जनता पार्टी चकरपुर मंडल के अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के पद पर भी समाज से जुड़े हुए हैं। और इनको परसों शाम को कुछ वन कर्मी जो कि खटीमा वन क्षेत्राधिकारी के साथ उनके कर्मी विपिन सिंह राणा को बुलाते हैं और वन चौकी जो चकरपुर है मेले के पास, वहाँ पर बुलाते हैं पूछताछ के लिए, कोई घटना लकड़ी चोरी से संबंध में। तो विपिन सिंह राणा अकेला गया वहाँ पर, और जब वहाँ पर जाता है तो विपिन राणा को 2 कर्मी उसे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। जो बेत का डंडा होता है उससे भी काफ़ी बुरी तरह से उसे मारते हैं। और उसके बाद वन क्षेत्राधिकारी जो खटीमा है, कोई हरेंद्र बेस्ट, उनके कहने पर चौकी खटीमा, वन चौकी खटीमा पर लाया जाता है। और वो भी वन चौकी जो हमारी बूढ़े बाग से सटकर है, तो दूसरे रास्ते बिगरा बाग होते हुए इसे घुमा के लेके आते हैं। और बाद में यहाँ पर जब वन चौकी आती है तो वहाँ पर भी विपिन सिंह राणा से लगभग कपड़े फाड़ के बिल्कुल बहुत बुरी तरह से मार के उनसे कबुलवाया जाता है। कुछ उसमें बताया गया था कि वो तो स्वयं विपिन सिंह राणा बताएंगे कि किस तरह से मेरे को ऊपर दबाव 3rd डिग्री टॉर्चर करके मेरे को लकड़ी चोरी के उसमें मेरे को वो किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। वन क्षेत्राधिकारी एक सम्मानित पद पर कार्य होते हैं, लेकिन उन्होंने भी एक छोटे से एक गरीब परिवार के बच्चे को जो थारू जनजाति समाज से है, और वो उसको इतनी बुरी तरह से मारा है। 2 वक्त की रोटी ग्राम प्रहरी के लिए 2-2.5 हज़ार की नौकरी करने वाला, उसको इस तरह से मारा गया है। पूरा समाज यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने भी पदाधिकारीगण हैं और हमारे थारू समाज के, जनजाति समाज के जितने भी यहाँ पर महिलाएं बहनें हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि तीसरा दिन है आज। जो दोषी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द दोषियों को सजा मिले और विपिन सिंह राणा को
इंडिया में मिले। धन्यवाद जी। नहीं, मैं नहीं कह सकता कि वो पदाधिकारी है, वो आम जो हम समाज है हमारा यहाँ खटीमा क्षेत्र के अधिकतर वन से सटे हुए कई गांव हैं जो कि हम वन की रखवाली के तहत कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। लेकिन विपिन सिंह राणा का जो पद था, जो भी था, उससे उन्हें मतलब नहीं था। उन्होंने एक दोस्ती के नाते उन्हें बुलाया, इस तरह से मारा, लेकिन वो तो बाद में पता चला कि ये पार्टी से भी जुड़ा हुआ है, सारी चीज वो करके। ये पहले भी इसमें लिप्त कभी नहीं लिप्त थे। इन्होंने क्या, वो प्रहरी हैं, अगर कोई भी अच्छी बुरी वहाँ पर काम हो रहे हैं तो उनकी गतिविधि हो रही है, तो उनका काम यही है कि गलत काम को रोकना। तो कई लोगों से उन्होंने जो तस्कर थे, पुलिस वन विभाग से मिले हुए थे, उनका खुलासा शायद होना था, तो इस वजह से उसे बुलाकर गलत बहुत बुरी तरह से उसे पीटा गया है। आपका नाम? मैं कमलदीप सिंह राणा, महामंत्री चकरपुर मंडल और क्षेत्र पंचायत भी हूँ नगवनाथ से। द्वारा फोन आया कि भाई आपसे मिलना है। मैं गया तो मुझे जंगलात चौकी सोने नाला वाले पे बुलाया गया, जहाँ चौकी है। मैं वहाँ गया और मुझे वहाँ गाड़ी में बिठा के मारा, पहले गाड़ी पे ही, वही चौकी पे मारने के बाद मुझे फिर ले गए चौकी, ये जंगलात वाली चौकी के सोनिया नाला पे मारा मुझे, वहाँ खूब मारा। और उसके बाद मुझे बोला कि तुझे इसका नाम लेना है, करीब 9-10 बंदों का नाम लेना है बस। और मुझे बूढ़ा बाग वाली रोड होके पटिया से टेरपोर्ट वाली रोड निकाला है। और उसके बाद मुझे ये चौकी खटीमा के अपने वन विभाग में रूम में डाला है, वहाँ पे खूब मारा है। फिर मुझसे एक वीडियो बनाई गई है जो मुझे खूब मारा है, उसके बाद बनवाई है कि इसका नाम लेगा तुम, और मुझे खूब मारा भाई। मुझे न्याय चाहिए इनको, मुझे इतना खूब मार रहे हैं। तो देखिए, ये जो विपिन राणा जी हैं वो हमारे यहाँ ग्राम प्रहरी के पद पर नियुक्त हैं। और विगत 2 दिन पूर्व ये प्रकरण हुआ था कि इनको वन विभाग जो हमारा चकरपुर क्षेत्र है वहाँ पर बुलाया गया, और इनका ये कथन है कि इनके साथ जो है 2 वन आरक्षियों ने काफ़ी मारपीट करी। और उसके पश्चात इसने राणा ने ये बताया कि इन्हें जो है वो दोनों अपनी बाइक पर बैठा के ले गए, और उसके बाद जो यहाँ के रेंजर हैं हरेंद्र बिष्ट जी, उनके द्वारा भी जो मारपीट की गई है, इसने आरोप लगाया है। एक गंभीर आरोप है, और इसमें राणा के पीड़ित पक्ष की ओर से इसमें तहरीर दी जा रही है। इसका अपना मेडिकल करवाया गया है, और इसमें फिर जो है जैसी तहरीर आती है उसमें फिर जो है प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।